हेलो स्टूडेंट, ये आपके एनवायरनमेंट की फोर्थ क्लास है। पिछली क्लास में आपका वैश्विक तापन की बात आई थी, वायु प्रदूषण की बात आई थी। इसे कंटिन्यू करते हैं। वायुमंडल पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस पैदा करने वाले गैसों में वृद्धि के कारण भूमंडल तापन में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अब आपका एक टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। बेटा, ये टॉपिक मैंने कंपैरिजन किया है आपका ओजोन डिप्लीकेशन को लेकर के। कंपैरिजन इसलिए किया है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आता है तो बच्चे के माइंड में मिसकंसेप्शन हो जाता है ग्रीन हाउस गैसेज को लेकर के एंड सीएफसी को लेकर के। अब इन दोनों को बिल्कुल क्लियर कट करके आपको समझना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जिम्मेदार हैं, उनकी जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं। भूमंडल का तापन निरंतर बढ़ रहा है, हिमखंडों के पिघलने का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ताजे जल का स्रोत क्या है? आपके ताजे जल का स्रोत क्या है? ये हिमखंड होते हैं जहां से ताजे जल का स्रोत होता है। कई बार आप देखोगे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में हम कहते हैं कि ताजा जल लेके आओ, और नल से जो पानी निकलता है वो आपका स्टोर्ड वाटर है, वो आपका जो भूमि के अंदर वाटर है वो स्टोर वाटर है। ताजे जल का स्रोत आपके हिमखंड होते हैं, और हिमखंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमखंड तेजी से पिघल रहे हैं, और इससे क्या हो रही है? इनके पिघलने से समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, जो तटवर्ती क्षेत्रों के लिए एक अलार्मिंग कंडीशन है कि वो जलमग्न हो जाएंगे। तो आप देखोगे जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है मुंबई, जहां हमारा सिनेमा जगत सबसे एक्टिव है, उसके डूबने का खतरा भी आपका 2080 तक है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो इस टाइप के क्वेश्चन नेट जेआरएफ की परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। यातायात, वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है? यातायात, वायु प्रदूषण के कारण कोलकाता को स्मॉग सिटी कहा गया है, इससे वायु परिवहन सर्वाधिक प्रभावित होता है। पिछली वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन आपको रिपीट किया था, अनेक नियमित उड़ानें रद्द करनी पड़ती हैं ड्यू टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एट द टाइम ऑफ नवंबर, जब विंड की जो गति है वो स्लो मोशन में हो जाती है, तो आप देखोगे शहर के ऊपर, मेट्रो सिटीज के ऊपर एक धुएं की चादर जमा हो जाती है, जिससे कि एयरप्लेन की जो यात्राएं हैं वो रद्द करनी पड़ती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और अगर आप देखोगे रीजनल बेसिस पे हम क्वेश्चन को कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण का स्रोत है कृषि अपशिष्ट का दहन, और शहरी क्षेत्रों में अगर वायु प्रदूषण के स्रोत की हम बात करें तो परिवहन इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन मेट्रो सिटी। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चीजों को लेकर के। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अन्य वायु प्रदूषण के कुछ अन्य दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, एयर पोल्यूशन का ये आपका वीडियो है, एयर पोल्यूशन के किसी चीजों पे इफेक्ट पड़ते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आपकी ये क्लास है, फोर्थ क्लास है एनवायरमेंट की। आपकी लगभग 6 क्लास में आपका एनवायरमेंट हिंदी मीडियम वाले बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू आपके टॉपिक वाइज इंग्लिश में छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाई जाएंगी और वो आपको मिलेंगी। इन वीडियो को करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और उन सॉल्यूशन के बाद आप देखोगे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एनवायरमेंट के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है। वायु प्रदूषण के कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड कपास, नायलॉन अन्य रेशों को छीन करने के साथ साथ कपड़ों के रंग का भी हल्का करता है एयर पोल्यूशन। हाइड्रोजन सल्फाइड चांदी की चमक को कम कर देता है तथा शीशे की वस्तुओं को काला कर देता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड निलंबित कण जंग पैदा करने तथा जंग लगने में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ओजोन से रबर में दरार पैदा हो जाती है। अब देखोगे ना, कोई भी वस्तु है वो एयर के साथ क्या करती है? रिएक्शन करती है, और इस रिएक्शन में कई बार जहरीली गैसें बनती हैं। जहरीली गैसों का प्रोडक्शन इस रिएक्शन से होता है। तो आप देखोगे ये भी एयर पोल्यूशन का एक कोज है। ठीक है। एयर पोल्यूशन के द्वारा ह्यूमन हेल्थ को खतरा होने के साथ साथ पर्यावरण के इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। पेड़ पौधों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जल प्रदूषण के स्रोत बेटा, वाटर पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। एक इंपॉर्टेंट इश्यू है आपका वाटर पोल्यूशन। प्राकृतिक स्रोत में अनेक प्राकृतिक क्रियाएं परिणाम स्वरूप जल
विभिन्न पदार्थों का समावेश निलंबित रूप से अति सूक्ष्म कण कोलाइडी या घुलित अवस्था में होता है। आकस्मिक कारणों में ज्वालामुखी क्रियाएं आपकी प्रमुख है। ठीक है, वर्षा होने पर ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली धूल, राख व अन्य गैसों के मिलने से दलदली रूप में पानी बरसता है, जो कि वनस्पति और जीवों के लिए हानिकारक होता है। सोयल मृदा अपरदन से भी जल प्रदूषित होता है। रेत, चीका, खनिज पदार्थ जल में मिल जाते हैं। जल में निलंबित अवस्था में रहने वाले ठोस पदार्थों के कारण सूर्य के प्रकाश जल राशियों के केंद्र तक नहीं पहुंच पाता है। वाटर पोल्यूशन के बात अगर हम करें तो जैसे जैसे वाटर पोल्यूशन आपका बढ़ेगा, उसी तरीके से जो जल या जीव हैं उनमें पेड़ पौधे दोनों को ही हम इंक्लूड करेंगे तो दोनों पर ही इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और जिस संक्रमित वाटर को जो भी यूज करेगा उसकी हेल्थ को खतरा यहाँ पे होता है। आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा वाटर बोर्न डिजीज आता है। पोल्यूशन जो वाटर है वाली जो आपका पोल्यूटेड वाटर है उसके द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। तो वाटर बोर्न डिजीज को देख लेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें मलजल। अब आपके जब पोल्यूशन की बात आती है तो इसके दो स्रोत हैं बेटा। एक पोल्यूशन ऐसा होता है जो इजीली डिग्रेड हो जाता है, एक ऐसा है नॉन डिग्रेडेबल। अब आप देखोगे शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इसकी, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन के कारण आप देखोगे जो वेस्ट है इसको पानी के साथ बहा दिया जाता है और ये पानी आपका जो नाले हैं उनमें निकलता है और वहां से मीथेन गैस बड़ी मात्रा में रिलीज होती है। तो मल जल के यूज जो हैं, इसके यूज आगे देखोगे आप जो किसान लोग हैं जो नालों से पानी लेकर के सिंचाई का कार्य करते हैं, उसके प्रदूषण की वजह से जो फल और सब्जियां वहाँ पे उगाए जाते हैं उनमें वो टॉक्सिक मटेरियल आपका फूड साइकिल के थ्रू आ जाता है और वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। इस तरीके से देखोगे ये मल जल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ मल जल की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि आप देखोगे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। पीने के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में जल का उपयोग विभिन्न घरेलू कार्यों में किया जाता है। गाँवों की अपेक्षा नगरों में जल का उपयोग बहुत अधिक होता है। अब नगर में किस चीज में हो रहा है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में। और अगर गांव की बात करें तो गांव में जल का सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है सिंचाई के लिए। क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे बेटा? पीने योग्य पानी भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या को पीने योग्य पानी उपलब्ध होता है, या स्लम एरिया की बात करेंगे कि कितने प्रतिशत स्लम एरिया में पीने योग्य पानी उपलब्ध होता है। WHO के अनुसार यहाँ पे जरूर डालेंगे बेटा वो, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। भारतीय नगरों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग की मात्रा 50 लीटर, इससे भी ज्यादा है बेटा, 50 लीटर से लेकर के 300 लीटर तक पाई जाती है। डे बाय डे एक्टिविटी में मॉर्निंग से लेकर आप सोने तक जितना भी पानी यूज करते हो, आप देखोगे शहरी क्षेत्र में गतिविधियों में ज्यादा पानी यूज किया जाता है इन कंपेरिजन देन रूरल एरिया। मल जल की श्रेणी में आते हैं मलमूत्र, रसोई के अपशिष्ट, साबुन, डिटर्जेंट, कागज, कपड़े के टुकड़े, अस्पतालों के अपशिष्ट आदि इसमें सम्मिलित हैं। महानगरों द्वारा प्रतिदिन बड़ी मात्रा में छोड़े जाने वाले अपशिष्ट अनेक झीलों, नदियों, नगरों के कूड़ादान बनकर रह गए हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है जो नदी हैं उनमें प्रदूषित नाले जो डल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि नदियां भी हमारी हाईली पॉल्यूटेड हो गई हैं, जिसके कारण आपकी सॉइल पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अंडरग्राउंड जो वाटर है वो भी हमारा प्रदूषित हो रहा है और सामान्य आदमी एक नल का पानी आज नहीं पी सकता। आगे देखोगे इससे कारोबार आपका डेवलप होता है जो वाटर से रिलेटेड है। बिस्लरी की जो बोतलें, आपको पानी की बोतलें हैं, इसका कारोबार एक नया डेवलप हुआ है, किसके कारण? पोल्यूशन के बढ़ने के कारण। कृषि पर प्रभाव, अधिक कृषि उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग जल प्रदूषण में वृद्धि कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से वाटर पोल्यूशन को बढ़ा रहा है, इस चीज का जिक्र यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब आप देखोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाले पेस्टिसाइड का यूज तो वाटर पोल्यूशन को अधिक प्रमोट कर रहा है। मृदा में मिश्रित उर्वरक और कीटनाशकों के रासायनिक जल के साथ प्रवाहित होकर के नदियां, झील और तालाब के जल को दूषित कर देते हैं।
रासायनिक उर्वरकों के नाइट्रेट फास्फेट रिसाव के साथ साथ जमीन के अंदर पहुंच करके भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रसायन यूज होते हैं कुछ मात्रा में वो अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं और उसको संक्रमित करते हैं। अब जो इन वाटर को यूज करती है पॉपुलेशन, उसके लिए वो हेल्थ इश्यू क्रिएट करेंगे। परिवहन, अब यहाँ पे परिवहन की अगर बात आती है तो इंटरनेशनल ट्रैफिक, जो समुद्री रास्तों की हमने बात की है, विदेशों से जो आपके मिलियन बैरल तेल समुद्री में गिरता है, इसके दौरान, परिवहन के दौरान तेल रिसाव के कारण सर्वाधिक प्रदूषण संकरे समुद्री मार्गों से होता है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों जहाज गुजरते हैं। स्वेजनैन, मलक्का जलडम ये दिए हैं आपके। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट इन ये सबसे ज्यादा आपके वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। कहां पे? समुद्री वाटर के लिए। और अगर आप देखोगे इस पे एक पानी की परत जल जाती है जिसको हम ऑयल सिल्क बोलते हैं। ऑयल सिल्क आपकी जम जाती है, जिसके कारण अंडरग्राउंड, अंडर वाटर जो लाइफ है, बिलो वाटर जो लाइफ है, उसको खतरा हो जाता है। इसमें जंतु और वनस्पति दोनों ही इंक्लूड होते हैं। दोनों की जो जीवन की प्रक्रिया है वो बाधित होती है। कई बार आप देखोगे कि जो आपका समुद्री भोजन, जैसे हम फिश वगैरह की बात करें तो फिश को सबसे ज़्यादा नुकसान इसके थ्रू होता है। जब हमने मिनीमाता की बात की थी, जापान के मिनीमाता शहर की बात की थी, तब आप देखोगे फूड साइकिल की बात की थी, खाद्य श्रृंखला की बात की थी और उससे रिलेटेड एक डिजीज की बात की थी मिनीमाता की। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इसमें फूड साइकिल के थ्रू जो आप देखोगे ना, खाद्य श्रृंखला के थ्रू वहां पे मिनीमाता रोग की बात की है, तो परिवहन, अंतरराष्ट्रीय परिवहन भी आपका जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। वाटर कंटेमिनेटेड जो होता है, पॉल्यूटेड वाटर जो होता है, उससे ह्यूमन हेल्थ को किस तरीके से खतरा है, बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। पारा एक गंभीर प्रदूषक और संचयी जहर है। संचयी का मतलब इसका हम बॉडी में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होते हैं प्रदूषक बॉडी में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो प्रदूषक वसा में स्टोर होते हैं, फैट में स्टोर होते हैं। यह शरीर से उत्सर्जित होता है तो इसके घातक प्रभाव होते हैं। यह तंत्रिका तंत्र को अधिक प्रभावित करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पारा किस चीज को प्रभावित करता है? तो न्यूरो सिस्टम को। सीसा एक संचयी जहर है। सीसा युक्त जल के सेवन से मांसपेशियां, न्यूरो को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने के साथ साथ सीसा हमारा किस चीज को प्रभावित करता है? मांसपेशी को। पारा आपका न्यूरो सिस्टम को प्रभावित करता है। पाचन संस्थान और केंद्रीय नाड़ी संस्थान से संबंधित रोग हो जाते हैं। जल में फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग होता है। नाइट्रेट की अधिकता से आपका कौन सा होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है। फ्लोराइड के सिम्टम क्या हैं? दांतों में धब्बे बन जाना, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होना, घुटनों का बाहर की तरफ मुड़ना आदि दुष्प्रभाव देखने को आते हैं। कृषि में रासायनिक उर्वरक के अधिक प्रयोग से नाइट्रेट जल में संचित होने लगती है, जो पेयजल के साथ साथ मानव शरीर में पहुंचकर विषैले नाइट्रेट में बदल जाते हैं। और यहां से आपका एक क्वेश्चन डेवलप होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम ड्यू टू द नाइट्रेट इन वाटर। पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। आर्सेनिक विषयुक्त पेयजल के सेवन के अंगों को क्षति पहुंचाता है। अब आप देखोगे आर्सेनिक क्या करता है? हमारे ऑर्गन्स को, त्वचा रोगों, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषक जलयुक्त के सेवन से आपका नेत्र, त्वचा, तंत्रिका तंत्र, फेफड़े, जनन ग्रंथियां, ये सब आपकी प्रभावित होती हैं अगर आप जो प्रदूषित जल का यूज कर रहे हैं। आप देखोगे यहाँ से नेट जेआरएफ की परीक्षा में काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब प्रीवियस ईयर आप करोगे तो आपका एयरबोर्न डिजीज, वाटरबोर्न डिजीज, ये क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं और ये आपको अच्छे तरीके से करने हैं। कुछ फेमस डिजीज जो हैं
उनको भी आपको करना है। वाहित मल से प्रदूषित जल के प्रयोग से विभिन्न सूक्ष्मजीवी शरीर में पहुंच करके हैजा, बहुत पुरानी बीमारी है बेटा, पेचिस, टाइफाइड, अतिसार, पीलिया, आर्तशोथ आदि रोग फैलाते हैं। कभी कभी ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, मैच करने के लिए आ जाते हैं। डिजीज, रोग, क्या आप देखोगे, प्रदूषक और बीमारी। किस प्रदूषक से कौन सी बीमारी होती है, इसको मैच करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रदूषित जल से स्नान करने पर त्वचा रोग हो जाते हैं। जो हमारा प्रदूषित जल है अगर उससे स्नान करते हैं तो हमारी स्किन को नुकसान करता है। अब वनस्पति पर क्या प्रभाव है, किसका, जल प्रदूषण का। उर्वरकों के कारण जल में नाइट्रेट फास्फेट के मिश्रित होने से शैवाल जलकुंभी की तीव्र वृद्धि होती है। बैक्टीरिया जनित अपघटन तीव्र होने से जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। बीओडी, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल में घुलित कार्बनिक पदार्थों के कंजप्शन में जितनी ऑक्सीजन की खपत होती है उसको बीओडी बोला जाता है। इस पे काफी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है बेटा, ये आपकी क्लास 4 थी, कंटिन्यू करेंगे 5th और 6th में, और एनवायरनमेंट की फुल डिस्क्रिप्शन आपको इन क्लास के माध्यम से मिलने वाला है। जो बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो इसे जरूर वॉच करें। इसके बाद में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो आप पाओगे कि ज्यादातर टॉपिक आपके क्लास में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।